हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती सारती ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा थक चुकी हूँ, अभी युवान सोया है उधर, तब मैं अभी शूट कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे ड्रेस में ना कुछ प्रॉब्लम हो गया था गाइस, तो उसी को लेकर के थोड़ा सा सैड मैं हो गई थी। लेकिन अब कोई नहीं, देखती हूँ दोबारा जाके उसको सही करवाते हैं अभी। इसलिए मैं सोच रही थी कि डिज़ाइनर से ड्रेस बनवा लेती, मतलब सब चीज़ एक बार हो जाता है। ऐसे रेडीमेड ड्रेस लो, फिर फिटिंग कराओ, अगर उसमें कुछ चीज़ें ट्रांसपेरेंट रहती हैं तो उसको कवर कराओ। क्योंकि सब लोग अपने कंफर्टेबल, मतलब खुद जब तक कंफर्टेबल आप फील ना करो तब तक वो ड्रेस नहीं पहनना चाहिए। तो मैंने पता नहीं इतनी बड़ी भूल की है ना थोड़ा जल्दी में। वही मैं सोचूं इतनी जल्दी पसंद कैसे आ गया। मैं एक ड्रेस को आगे पीछे एकदम देखती हूँ और व्लॉग थोड़ा सा भी हड़बड़ी में शूट कर रही हूँ। एक्चुअली कमेंट आ रहा है सबका कि दीदी ब्लॉगर यानी कि यूट्यूबर कौन कौन से आ रहे हैं, क्रिएटर। तो अभी तक मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। तो मैं बताती हूँ कि सबसे पहले मैंने तो सिवान कॉल किया, क्योंकि वहाँ से एज ए क्रिएटर भी बॉन्डिंग है, एज ए फैमिली भी बॉन्डिंग है वहाँ से। तो सुचिता जी को पहले किया, क्योंकि उन्हें मैं सबसे पहले जानती हूँ। तो वहाँ पे मैंने कॉल किया। सब लोगों को पता है कि वो लोग अभी कहाँ हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, घर ही वापस आ रहे हैं वो लोग भी। और सचिन भैया को कॉल किया, मनीषा भाभी से बात नहीं, लेकिन मैंने सचिन भैया को कॉल कर दिया। तो वो बोले कि ठीक है, मैं भाभी को बोल दूँगा। प्रिंस भाई, मतलब वहाँ पे फैमिली के हर एक मेंबर को मैंने इनविटेशन दिया है। तो वहाँ तो मैं एज फैमिली ही दूँगी, यूट्यूबर नहीं बोलूँगी। और बाकी यूट्यूब की तरफ से अब मतलब फैमिली समझते हैं वो लोग भी, मैं भी, और है यूट्यूबर, तो हो गया ना दोनों बात। और क्या कहाँ मैंने दिया, सृष्टि आयुष, तो वहाँ पे मैंने कॉल किया तो उनका बेटा छोटा वाला कॉल रिसीव किया। तो फिर मैंने दोबारा कॉल भी नहीं किया, उधर से भी कुछ रिप्लाई वगैरह नहीं मिला। तो फिर मुझे लगा कि यार मतलब अभी लोग दिवाली में थके पड़े हैं फिर उसके बाद तुरंत लखनऊ से पटना, तो मतलब जो नज़दीक में है बस उन्हें ही बुलाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत दूर दूर से, देखिएगा इस बुलाने में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ बुलाने से नहीं होता। अगर आप किसी को इनविटेशन दे रहे हो तो उन्हें भी आने के लिए सोचना पड़ता है थोड़ा सा। तो बस यही प्रॉब्लम है। और रुद्र पूजा सब लोग जानते होंगे, तो वो तो पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब कुछ घंटों का रास्ता है। लेकिन वो अभी बिहार में नहीं है। तो उनसे मैसेज के थ्रू बात हुआ भैया से, रुद्र भैया से। तो वो बोले कि अभी मैं बिहार में नहीं हूँ, तो अब उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। और वो छठ पूजा में भी नहीं आ रहे हैं बिहार, तो अब उसका कुछ नहीं कर सकते। और किन से बात हुआ है देखिए, किट्टू दी, ये सब सबको मैं बुला सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन उतना दूर दिल्ली से पटना बर्थडे पार्टी, मैं ये नहीं बोल रही कि बर्थडे पार्टी छोटा, चलो इवेंट तो मैंने बड़ा कर ही लिया सब चीज़, कर करके खुद से ज़िद करके। लेकिन कोई नहीं, कभी और बुलाएंगे, कभी पार्टी में। तो अभी के लिए फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि सचिन भैया का कुछ चांसेस है कि वो आ जाए, तो मतलब सिवान से। और बाकी एक मैं बताऊँ तो कॉमेडियन हैं जो, वो भी शायद आ जाए। और वो भी मतलब यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे तो इतने फेमस हैं कि मैं बता नहीं सकती। तो उनसे भी चैटिंग, मतलब छोटे भाई के जैसे हैं। बाकी और भी एक छोटा भाई जैसा ही है, लेकिन वो तो थोड़ा जान पहचान में ही लगता है, लेकिन वो भी क्रिएटर है। और अभी थोड़ा अच्छा चल रहा है, उसका आईडी भी ग्रो चल रहा है, बहुत अच्छा डांसर है। तो उसे मैं बुला रही हूँ। डांसर से याद आया, सनातन, डांसर सनातन, वहाँ पे मैंने कॉल किया। लेकिन अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा था कि उनके जो साले साहब यानी कि अंजलि भाभी का भाई, तो वो एक्सपायर कर गए थे। तो उनको तो कुछ दिन पहले ही बोली थी कि अगर मैं बर्थडे पार्टी रखती हूँ तो आप आएंगे भैया, क्योंकि वो जब पटना आए थे तो मुझे पता चला, लेकिन थोड़ा सा देर से पता चला। तो थोड़ा देर से पता चलने के कारण मैं उनसे मिल नहीं पाई थी। तो और बहुत पास में थे, आधे घंटे की दूरी पे ही थे वो। तो वो बोले कि नहीं, अभी हम लोग 1 साल या फिर 6 महीना नहीं जा सकते। तो मुझे लगता है कि अभी 6 मंथ भी नहीं हुआ होगा, तो अभी मैं उनको ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकती। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कांटेक्ट नंबर है, या फिर जिनसे मैं इवेंट वगैरह में कहीं जाती हूँ तो कभी मिलती हूँ, लेकिन उनसे मैं मतलब उतना जान पहचान नहीं रखती, या फिर कांटेक्ट नंबर नहीं है। राहुल मम्पी, तो मम्पी भाभी का किसी ने मुझे बताया है कि उनका शायद प्रेगनेंसी चल रहा है, तो इस वजह से मैंने कॉल ही नहीं किया भाई कि चलो अगर बिहार में छठ पूजा में भी आएंगे तो प्रेगनेंसी में तो लोग ज़्यादा ट्रैवल करेंगे नहीं, और उस समय राहुल भाई को भी ज़रूरत होगी मम्पी भाभी की, तो कॉल नहीं किया। नंबर मेरे पास है, लेकिन मैंने कॉल भी नहीं किया और व्हाट्सएप पे भी नहीं बोला। लेकिन हाँ, बहुत जल्द अगर ऐसा कुछ होता है। मेन जो प्रॉब्लम है ना गाइस, मेरा यूट्यूब चैनल ही नहीं ग्रो कर रहा है। इंस्टा तो चलो थोड़ा बहुत हो भी जाता है। तो अगर आप लोग यूट्यूब पे सपोर्ट करते हो कभी, तो
कभी मैं अपना यूट्यूब का पर्सनल पार्टी रखूँगी सिर्फ यूट्यूबर लोग के साथ। मेरा ड्रीम है कि कभी यूट्यूबर लोग के साथ मेरा खुद का इवेंट हो, मैं सबके साथ मिलूँ, इंजॉय करूँ। तो बाकी और किसी को कॉल नहीं किया। तो ये हो गया यूट्यूब की तरफ से, यानी इंस्टा, जो भी डिजिटल क्रिएटर, ब्लॉगर, जो भी आप बोलो, तो ये उन लोगों की तरफ से मैंने इन लोगों को इनवाइट किया है। तो कुछ कुछ आ ही जाएंगे, ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि बहुत लोगों का चांसेस 90% है। तो और क्या, बाकी टीचिंग लाइन से तो पटना के फेमस जो है हमारे रहमान सर, वो आने वाले हैं। उनका तो 99% चांस है कि आ जाए। 1% अगर कुछ ऐसा रीज़न हो कि वो नहीं आए तो वो नहीं आ पाएंगे, वरना ऐसे तो आ ही जाएंगे। और अभी थोड़ा सा आप लोग इग्नोर कीजिएगा, और मैं थोड़ा अच्छे से रेडी वेडी होकर ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, क्योंकि डेली लाइफ का ही ब्लॉग है तो मुझे पता है। लेकिन अभी मैं रेडी होने के लिए सच में बिल्कुल हालत में नहीं हुआ। अभी मुझे जस्ट थोड़ी देर बाद, अभी आप लोग देख रहे हैं शाम हो रहा है, कल मेरा पार्टी है घर में, और ड्रेस में अभी प्रॉब्लम, क्योंकि अभी मैं ट्राई करके देखी हूँ। कल रात को आया था, लेकिन लाने गए थे जेठ जी के बेटे, तो वही घर पे छोड़ दिए थे वो ड्रेस, और इस टाइम मुझे मिला। तो मैं अभी ट्राई करके मैं सोची कि फिर से एक बार देख लेती हूँ। तो भाई प्रॉब्लम हो गया, और उसको देखने के बाद में मेरा मूड सच में ऑफ हो गया। मन ही नहीं कर रहा ब्लॉग बनाने का। लेकिन ब्लॉग अभी बनाना इसलिए पड़ा है क्योंकि अभी कमेंट आ रहा है कि दीदी यूट्यूबर कौन कौन से आ रहे हैं, आप कुछ बता नहीं रहे हो, जल्दी जल्दी ब्लॉग डालो। डीएम उधर आ रहा है। एक चीज़ मुझे अच्छा लगा कि चलो यूट्यूब की तरफ से आ रहे हैं सब्सक्राइबर, यानी कि मेरी यूट्यूब फैमिली, तो वो कमेंट कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि, क्योंकि उनको एड्रेस तो मैंने खोलम खोला दे दिया है कि चलो भाई आ जाओ। बस वो कंफर्म करने के लिए मुझे बता रहे, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। अभी भी आपको नहीं पता चला है तो मेरी तरफ से सबको इनविटेशन है, आप लोग बस आइए। बस मुझे एक बार आप लोग रिप्लाई दे दीजिएगा, अगर आपके पास मेरा नंबर है तो, क्योंकि कुछ सब्सक्राइबर के पास मेरा नंबर भी है। तो नंबर यानी कि आप व्हाट्सअप कर दीजिए, या फिर आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे बोल दीजिए कि हाँ दीदी मैं यहाँ से हूँ, आ रही हूँ। अगर आप कहीं से भी आ रहे हो तो आने के बाद तो मिलेंगे, तो पता चल ही जाएगा कि आप कहाँ से आए हो। तो सब लोग पूछ रहे हैं कब है बर्थडे, कब है बर्थडे। तो थोड़ा सा आप लोग ब्लॉग जो है वो ध्यान से देखिए। ब्लॉग है 24 ब्लॉग नहीं, बर्थडे का जो डेट है वो है, बर्थडे का डेट 24 अक्टूबर 2025, यानी कि इसी साल है। सब लोग 24 नवंबर भी कोई कोई समझ रहे हैं फ़ोन करने पे, लेकिन 24 अक्टूबर के, यानी कि नहाए खाए के एक दिन पहले है। तो छठ पूजा को लेकर के भी थोड़ा सा हो रहा है प्रॉब्लम, लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाई। यहाँ तो लाइट ही नहीं कि अच्छा क्वालिटी आएगा वीडियोज़ में। मंगलसूत्र मैं कल ही वेयर करूँगी। तो अभी ड्रेस को लेकर के मतलब हर लड़की का होता है कि वो जब भी कोई पार्टी में जाए, किसी दूसरे के पार्टी में भी सुंदर दिखना चाहते हैं। यहाँ तो मेरा खुद का बेटे का बर्थडे है, तो अभी थोड़ा सा मैं रिलैक्स कर लेती हूँ इस ब्लॉग के बाद। तो आई होप कि आप लोगों को जवाब मिल गया होगा कौन कौन से यूट्यूबर आ रहे हैं। तो अभी इसका युवान का कुछ बैनर पोस्टर जो है वो मैंने बोला था अपने पतिदेव की मतलब बैंक्वेट हॉल जो है तो वहाँ पे सामने लगवा देंगे, ताकि लोगों को पता चल सके कि यहीं पे हमारा सेलिब्रेशन हो रहा है बेटे का। तो उसके लिए भी फ़ोटो वगैरह भी दिया है। बाकी कुछ चीज़ें ना बिना मैं पतिदेव से पूछे ही चेंजिंग करा दे रही हूँ हॉल में। तो वो कल जाएंगे तो उन्हें भी थोड़ा सा देख के लाए कि ये सब चीज़ें तो मैंने बुक ही नहीं किया था। तो कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को ये पार्टी मेरा अच्छा लगे। और अभी तक मैं बताऊँ ना गाइस, तो सच में मेरे यहाँ किसी का बर्थडे अभी तक इतनी धूमधाम से नहीं हुआ है। ये फर्स्ट बर्थडे होगा मेरे बेटे का कि इतना ग्रैंड सेलिब्रेशन हो रहा होगा। और मेरा भी जो आप लोग 2 साल बर्थडे देखे होंगे, तो बहू का तो बर्थडे डेट भी नहीं पता होगा इस घर का किसी का। और अगर किसी का पता होगा तो बिल्कुल भी सेलिब्रेशन नहीं होता है। मैंने अपना बर्थडे भी मुझे लगता है कि फैमिली से बढ़ के ही मनाया हुआ, कि मतलब ऐसा आज तक फैमिली में नहीं हुआ कि पंडाल वंडाल बना के डीजे वीजे खाना के लिए हलवाई वगैरह लगवा के। तो ये सब तो बच्चे के बर्थडे में भी किसी ने नहीं किया होगा, लेकिन अपने बर्थडे में मैंने कर लिया था 2 साल पहले। तो बहुत ज़्यादा फैमिली में हो जाता है ना कि मतलब आप जो चीज़ें जहाँ नहीं होती वहाँ पर कुछ हटके करोगे तो थोड़ा सा इधर से 4 बातें इधर से 4 बातें आएंगी ही आएंगी। और सेम अभी युवान के बर्थडे में भी होगा मुझे पता है, लेकिन अभी नहीं इसलिए हो रहा है ना क्योंकि मैं किसी रिलेटिव्स के बाद मैं खुद कॉल नहीं की। एक भी रिलेटिव्स के पास मैंने कॉल नहीं किया, किसी के पास थे। मैंने बस अपने फ्रेंड्स को कॉल किया। जितने भी रिलेटिव्स थे, चाहे वो मेरी खुद की ननद हो या फिर बुआ सास हो, कोई भी हो,
उनके पास कॉल मेरे पतिदेव की है। इस बार मैंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना फैमिली वालों की उन्हीं को दे रखा था कि मेरे से कोई ज़्यादा सवाल जवाब ना करे कि इतना खर्च क्यों कर रही हो, ऐसे क्यों कर रही हो, तो ये ड्रेस पहनना, तो यहाँ मत करना, इनको मत बुलाना। इन सब चीज़ों को मैं इग्नोर करके इस बार मैं सिर्फ अपने बेटे का स्पेशल डे को और स्पेशल बनाना चाहती हूँ कि वो जब बड़ा हो तो देखो कि हाँ मम्मा ने कुछ तो किया था, मम्मा ने कुछ तो स्पेशल किया था जो किसी का नहीं हुआ था। बस बाकी जिनको जो बोलना है बोले, थोड़ा बहुत घर में सबके होता है। और मैं तो बस ये बोलूँगी कि मेरे गार्जियन पापा जी हैं, ससुर जी हैं, सब लोग हैं, जेठ जी भी हैं, सब्जी बोल रहे सब लोग हैं। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा जिन्हें मानती हूँ ना कि मेरे गार्जियन मेरे पति हैं। वो अगर बोल दिए कि हाँ तो हाँ है, बोल दिए कि ना तो ना है भाई। तो मेरे गार्जियन वही हैं, वो चीज़ें जो बोलते हैं वही होता है, वो जो बोलेंगे ड्रेस वही आएगा। तो इसलिए ड्रेस वगैरह सब चीज़ पूछ के ही मैं लेती हूँ। ऐसा नहीं कि वो नहीं बोले और मैं ले ली, ऐसा कुछ नहीं होता है हमारे घर। बाकी लोगों का सोच होता है, वो वही लोग सोचते हैं जिनका नहीं होता है घर में, मतलब नहीं चल पाता है, तो जिन अगले घर में आग लगाने के लिए थोड़ा सा चले जाते हैं। तो युवान का अब कल हम लोग को निकलना है मंदिर। बाकी कथा पूजा भी हम लोग रखने वाले थे, लेकिन वो चीज़ हम लोग इस बार कैंसिल कर दिए क्योंकि अभी कुछ दिन बाद ही हमारे घर में कुछ पूजा पाठ होने वाला है। तो 10-15 दिन के आसपास में ही करवाने वाले हैं हम लोग। भी इतनी जल्दी जल्दी थोड़ा हो नहीं पाएगा गाइस, पतिदेव का ड्यूटी वगैरह भी देखना है और इसलिए थोड़ा थक भी जाते हैं। पूरा दिन पूजा के बाद फिर पार्टी इंजॉय नहीं कर पाते, गेस्ट को टाइम नहीं दे पाते हम लोग। इसलिए सिर्फ हम लोग कल मंदिर जाएंगे, घर में ही अच्छे से पूजा पाठ करेंगे। बाकी आप लोग युवान को भर भर के एकदम कमेंट भर दीजिएगा। युवान का बर्थडे 24 को यानी कि कल विश कर दीजिएगा आप लोग। बाकी आप लोग ब्लॉग को एंजॉय कीजिए, आप लोग खूब सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, और क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ होने वाला नहीं है हम लोग का। तो बाकी थैंक यू सो मच कि आप लोग को मतलब आप लोग भी खुश हो। मैं देख रही हूँ कि कमेंट में बहुत अच्छे से आ रहा है, सब लोग पूछ रहे हैं कि दीदी कब है बर्थडे, कब है बर्थडे, अच्छे से करिएगा। ऐसा कोई नहीं है कि मत करो या फिर कुछ नेगेटिव चीज़ आ रहा है, तो उसके लिए थैंक यू, दिल से थैंक यू। आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, ब्लॉग को अच्छे से कमेंट कर रहे हो, और भी अच्छे कमेंट करो, मुझे अच्छा लग रहा है। इस टाइम मुझे कोई नेगेटिविटी नहीं चाहिए, ना सामने से, ना ऑनलाइन सोशल मीडिया पर कहीं से नहीं चाहिए, क्योंकि अकेले इस उम्र में इतनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज़ करना, इतने सारे मेहमानों का लिस्ट बनाना, इतने सारे मेहमानों का आदर सम्मान सब चीज़ करना, और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा बात होगा। इतने में होता है कि सबको फैमिली करती होगी, लेकिन यहाँ पे हम हस्बैंड वाइफ सब चीज़ मैनेज कर लेते हैं बात करके। छोटे छोटे जो हमारे भाई हैं, छोटे छोटे तो नहीं, हाइट तो इतने बड़े बड़े से हैं, लेकिन वो भाई के बिना सब ना पार्टी वगैरह अधूरा रहता है। वो सब बहुत हेल्प करते हैं। अभी 2 भाई यानी कि सेकंड मायके से जो भाई है ना वो आने वाला है। अभी फर्स्ट मायके से जो मेरे भैया आए हैं तो वो अभी आके सामान पैक करवाने गए हैं। जितना भी सब था राशन का जो सामान है वो इस टाइम ही पैक हो जाएगा। और सेकेंड मायके से जो भाई आ रहा है वो अभी मेरे साथ मार्केट चलेगा। तो मैं बहुत अपने आप को लकी फील करती हूँ कि इतने भाई हैं मेरे, और भगवान से मनाती हूँ कि और भाई मेरे बने। और बस छठी मैया से एक ही दुआ है कि एक भाई जो मिसिंग है बस वो आ जाता ना, तो थोड़ा सा एक अलग ही खुशी होता। चलिए अब उसके बारे में फिर ज़्यादा कुछ बातें करेंगे तो इमोशनल हो जाएंगे गाइस। अभी के लिए बाय।